तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बांग्लादेश छोड़कर भारत पहुंची शेख हसीना पर चलेगा हत्या का मुकदमा। बांग्लादेश की सरकार ने भारत से शेख हसीना को मांगा वापस, भारत को भिजवाया तगड़ा मैसेज। इजराइल और ईरान के बीच बड़ा तनाव। मुस्लिम देश मिस्र ने अपनी एयरलाइंस को ईरानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से किया मना। संसद में उठी उत्तर प्रदेश के बंटवारे की मांग। चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटने की है मांग। मोदी सरकार कर सकती है उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े। ओलंपिक में अयोग्य घोषित होने के बाद पहलवान विनेश फोगाट ने कुश्ती से लिया संन्यास। पूरे देश में मायूसी। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनिस बने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। प्रदर्शनकारी छात्रों की सभी मांगों को किया मंजूर। केजरीवाल ने जेल से एलजी को लिखा पत्र, कहा मेरी जगह 15 अगस्त को अतिथि फहराएंगी झंडा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बांग्लादेश छोड़कर भारत आई शेख हसीना पर चलेगा हत्या का केस। बांग्लादेश की सरकार ने शेख हसीना को मांगा वापस, भारत को भेजा मैसेज। जब दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश में भड़की हिंसा के बाद बांग्लादेश छोड़कर भारत आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुसीबत बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बाद अब बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री ने शेख हसीना को मोदी सरकार से वापस बांग्लादेश भेजने की मांग की है। इसी मामले को लेकर भारत सरकार को एक मैसेज भी बांग्लादेश ने भेजा है और कहा है कि शेख हसीना की वजह से बांग्लादेश में 100 से 150 लोगों की मौत हुई है और इसलिए शेख हसीना पर हत्या का मुकदमा बांग्लादेश में चलेगा। वहीं आपको बता दें कि अच्छे संबंधों का हवाला देते हुए बांग्लादेश की नई सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को मैसेज भेजकर शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि अगर शेख हसीना बांग्लादेश वापस जाती हैं और मोदी सरकार उनको वापस भेजती है तो शेख हसीना को फांसी हो सकती है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल ईरान के बीच बड़ा तनाव। तो मुस्लिम देश मिस्र ने अपनी एयरलाइंस को ईरानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से किया मना। दोस्तों आपको बता दें कि हमास चीफ की हत्या के बाद इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच मुस्लिम देश मिस्र ने अपनी सभी एयरलाइंसों को इजराइल और ईरान के बीच तनाव के बीच 3 घंटे के लिए ईरानी हवाई क्षेत्र से बचने का निर्देश दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पायलटों को बुधवार को प्रदान किए गए सुरक्षा नोटिस में कहा गया है कि ये निर्देश तब तक प्रभावित रहेगा जब तक दूसरा आदेश जारी नहीं हो जाता। दरअसल आपको बता दें कि मिस्र का मानना है कि ईरान किसी भी कीमत पर नहीं मानेगा और वो हर कीमत पर इजराइल पर हमला करेगा। इसी हमले के बीच मुस्लिम देश मिस्र ने अपनी सभी एयरलाइंस कंपनियों को ईरान का हवाई क्षेत्र इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो चंद्रशेखर आजाद ने संसद में उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े करने की करी मांग। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश स्थित नगीना लोकसभा सीट से सांसद बने आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के बंटवारे की मांग की है। संसद के मानसूनी सत्र के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटा जाए। दरअसल आपको बता दें कि 4 हिस्सों में बांटने की मायावती भी काफी समय से मांग कर रही थी। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी के कुछ सांसदों ने उत्तर प्रदेश को 2 टुकड़ों में बांटने की बात की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने बीजेपी नेताओं ने कहा था कि पश्चिमी यूपी को पश्चिमी यूपी राज्य बनाना चाहिए और अलग राज्य का ऐलान केंद्र की मोदी सरकार को करना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि इस पर केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोई बात नहीं रखी थी और उत्तर प्रदेश के टुकड़े नहीं किए थे। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद ने फिर से उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटने की मांग की है। अब देखते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार 4 हिस्सों में इसको बांटती है या नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश को कै हिस्सों में बांटना चाहिए? हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को ड्रग्स केस में बड़ी राहत। हाई कोर्ट ने सुनाया एफआईआर रद्द करने का फरमान। दोस्तों आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के खिलाफ दर्ज साल 2016 में किए गए एक ड्रग्स मामले को खारिज कर दिया है।
अदालत ने कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई स्पष्ट रूप से तुच्छ और परेशान करने वाली थी और इसे जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करना जैसा था। वहीं आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी पर साल 2016 में ठाणे पुलिस द्वारा एक एफआईआर दर्ज की गई थी और इन पर आरोप लगाया गया था कि ये जो है ड्रग्स की सप्लाई करती हैं और इनके पति भी ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। लेकिन ममता कुलकर्णी ने कोर्ट में खुद को सच्चा साबित किया और कहा कि वो किसी भी कीमत पर ड्रग्स की सप्लाई नहीं करती हैं, जिसके कारण आज मुंबई हाई कोर्ट को उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करना पड़ा। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिंदू महासभा ने ताजमहल में जल अभिषेक करने का किया ऐलान, कहा वरना माफी मांगे एएसआई। दोस्तों आपको बता दें कि भारत हिंदू महासभा ने बुधवार को एएसआई कार्यालय पर प्रदर्शन किया। महासभा की महिला सभा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर की मानसिक स्थिति सही नहीं बताने के मामले में एएसआई से माफी मांगने की मांग की गई है। ऐसा नहीं करने पर सोमवार को ताजमहल में कार्यकर्ताओं द्वारा जल अभिषेक करने की चेतावनी दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि मीरा राठौर 29 जुलाई को सावन के दूसरे सोमवार को ताजमहल पहुंची थी और इन्होंने जल अभिषेक करने की मांग की थी। तब एएसआई ने इनको गेट पर ही रोक लिया था और इन्हें वापस समझाकर भेज दिया था और एएसआई ने बताया था कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और ये पागल हो चुकी हैं, इसीलिए ये ताजमहल पर कावड़ लेकर जल चलाने आई हैं। वहीं आपको बता दें कि अब सोमवार को ताजमहल का जल अभिषेक करने का हिंदू महासभा ने ऐलान किया है और कहा है कि एएसआई को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारे कार्यकर्ता को पागल बताया है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नोबेल विजेता मोहम्मद यूनिस बने बांग्लादेश के अंतरिम मुखिया। प्रदर्शनकारी छात्रों की सभी मांगे की मंजूर। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से सियासी उठापटक के बाद अंतरिम सरकार का गठन होने वाला है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। देश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की अध्यक्षता में बंगा भवन में एक मीटिंग के दौरान ये फैसला लिया गया है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मोहम्मद यूनिस को अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। मीटिंग में आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व करने वाले छात्र नेताओं के साथ साथ 3 सेनाओं के प्रमुख भी शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि अब नोबेल विजेता मोहम्मद यूनिस ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही प्रदर्शनकारियों की सभी मांगों को मंजूर कर लिया है और उनसे प्रदर्शन बांग्लादेश में रोकने की अपील की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 15 अगस्त को केजरीवाल की जगह उनकी पत्नी अतिशी फहराएंगी दिल्ली में झंडा। केजरीवाल ने जेल से एलजी को लिखा पत्र। दोस्तों आपको बता दें कि जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 अगस्त को झंडा फहराने के संबंध में उपराज्यपाल को लेटर लिखा है। अपने पत्र में केजरीवाल ने बताया है कि दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को मंत्री अतिशी सिंह झंडा फहराएंगी। अरविंद केजरीवाल ने जेल से एलजीबी के सक्सेना को चिट्ठी लिखी है जिसमें ये बातें कही हैं। केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में कहा कि 15 अगस्त को मेरी जगह मंत्री अतिशी झंडा फहराएंगी। केजरीवाल फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन पर कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने लेटर में ये बातें कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो एयर इंडिया के विमान से वापस लाए गए भारतीय दूतावास के 190 कर्मचारी। बांग्लादेश में हिंसा के बीच सरकार का फैसला। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंसा के बीच भारतीय दूतावास के 190 कर्मचारी भारत लौट चुके हैं। एयर इंडिया के विमान से इन कर्मचारियों को भारत लाया गया है। वहीं करीब 20 से 30 सीनियर कर्मचारी अभी भी बांग्लादेश में ही हैं। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना भारत आ चुकी हैं। उन्हें हिंडन एयरबेस पर सेफ हाउस में रखा गया है। फिलहाल अभी तक नहीं तय हुआ है कि शेख हसीना किसी और देश में शरण लेंगी या वह लंबे समय तक भारत में ही अपना वक्त बिताएंगी। हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शेख हसीना शरण लेकर किसी यूरोपीय देश जा सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ओलंपिक में अयोग्य घोषित होने के बाद विनेश फोगाट ने कुश्ती से लिया संन्यास। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कह दिया है। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी है। विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मैं मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज़्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001-2024। उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कहा है कि आप सबकी हमेशा
मैं श्रेणी रहूंगी। दरअसल आपको बता दें कि विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल मुकाबला अपने कंपटीटर के खिलाफ 5-0 के अंतर से जीता था और वह ओलंपिक फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान थी। विनेश के ऐलान के बाद पहलवान बजरंग पुनिया ने प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट किया है और लिखा है कि विनेश आप हारी नहीं, हराएगा है। हमारे लिए सदैव आप विजेता ही रहेंगी। आप भारत की बेटी के साथ साथ भारत का अभिमान भी हो। बता दें कि विनेश फोगाट को ज़्यादा वजन होने की वजह से फाइनल मैच से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट ऑफ एब्रीटेशन फॉर स्पोर्ट में अपील की थी। विनेश ने कहा था कि उन्हें इस इवेंट के लिए सिल्वर मेडल दिया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि 100 ग्राम ज़्यादा वजन होने की वजह से उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था।